तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसका आइगन वैल्यू निकालना है, ए क्यूब का आइगन वैल्यू निकालना है। तो आपको 2 मिनट में लगाना है सवाल को। तो सबसे पहले ए माइनस लैम्ब्डा आई आपको पहले से पता होगा। ए माइनस लैम्ब्डा आई कर दीजिए इसका। तो 5 माइनस लैम्ब्डा 4, 1, 2 माइनस लैम्ब्डा। और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनाने के लिए ए माइनस लैम्ब्डा आई को बराबर 0 पुट कर देंगे। तो बच्चों इसको 0 पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 माइनस लैम्ब्डा और 2 माइनस लैम्ब्डा 4 1 जा 4 बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 लैम्ब्डा हो जाएगा, 2 लैम्ब्डा हो जाएगा प्लस लैम्ब्डा स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। लैम्ब्डा स्क्वायर 7 लैम्ब्डा प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 1 जा 6, लैम्ब्डा का मान कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 आएगा और 6 आएगा। इसको सॉल्व कर डालिएगा या कैलकुलेटर से अपने निकाल लीजिएगा। तो अब कह रहा है कि ए क्यूब का आइगन वैल्यू कितना आएगा। तो ए क्यूब का बच्चों आइगन वैल्यू जो आएगा ए क्यूब ऑफ आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू। तो ए क्यूब का आइगन वैल्यू 1 का क्यूब करिए 1 आएगा और 6 का क्यूब कर दीजिए। 6 का क्यूब करके इस कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा। तो 1 कामा 6 इंटू 6 इंटू 6 इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा और कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कितना आइगन वैल्यू आ रहा है। इसी तरीके से अगर ए की पावर 5 कहेगा तो 1 की पावर 5 1 आएगा और 6 की पावर 5 कैलकुलेट करके इसको रख दीजिएगा, आपका ये आंसर बन जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी मैट्रिक्स है। रो कितने हैं 1 2 रो है, कॉलम है 3, ये 3 कॉलम है। इसका हमें रैंक निकालना है, वो भी नॉर्मल फॉर्म से निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ 0 बनाएंगे। यहाँ 0 बनाने की कोशिश करने के लिए R2 गोज़ टू R2 माइनस 3R1, 3 से मल्टीप्लाई करके इसको घटा देंगे। तो 3 यहाँ पहले पहले इस रो को उतार लीजिए ऐसे ही, ये 0 हो जाएगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3, 1 में से 3 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा -2। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 एकम 3, इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, यहाँ 0 बनाने की कोशिश करेंगे। C2 गोज़ टू C2 माइनस C1 और C3 गोज़ टू C3 माइनस C1। इससे इसको घटाएँगे तो ये 0 बन जाएगा, इससे इसको घटाएँगे तो ये 0 बन जाएगा। 1 0, 1 में से 1 घटाइए 0 और -2 में से 0 घटाएँगे तो -2 ही आएगा, 1 में से 1 घटाएँगे 0 आएगा और ये -2 आएगा। C3 गोज़ टू C3 माइनस C2 कर दीजिए तो ये 0 हो जाएगा आपका। 1 0 0 -2 0 0। अब -2 से डिवाइड कर दीजिए कॉलम 3 में, कॉलम 2 में, तो C2 डिवाइडेड बाई -2, तो ये बनेगा 1 0 0 1 0 0। तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है I2 0 0। इसकी रैंक होगी, रैंक ए कितना होगा 2 होगा आंसर। तो इस तरीके से बच्चों हमने आपको बताया इस छोटे से क्वेश्चन से कि नॉर्मल फॉर्म कैसे बनाते हैं। नॉर्मल फॉर्म में बच्चों हम रो और कॉलम दोनों अप्लाई करके और रैंक निकालने की कोशिश करते हैं। और अगर सिंपल आपको लगाना है, मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म ना लगाना हो, तो सीधे हम लोग क्या करेंगे रो ही ऑपरेशन यूज़ करते हैं। कॉलम ऑपरेशन नहीं यूज़ करेंगे अगर नॉर्मल फॉर्म नहीं है तो। नॉर्मल फॉर्म में दोनों यूज़ करेंगे, रो और कॉलम दोनों यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आइगन वैल्यू इसका निकालना है। ए इनवर्स का आइगन वैल्यू क्या होगा? आइगन वैल्यू अगर दिया गया है किसी मैट्रिक्स का, तो ए इनवर्स का जो आइगन वैल्यू होगा वो 1/2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू निकालना है, ए स्क्वायर का निकालना है तो ये 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स प्लस ए स्क्वायर, इसका आइगन वैल्यू निकालना है। तो 1/2 प्लस 4, 1/3 प्लस 9, 1 प्लस 1, तो 4 दूनी 8 एक 9, 9/2, 9 त्रिक 27 एक 28/3, 1 1 2। तो बच्चों आइगन वैल्यू इस मैट्रिक्स का ए का दिया गया था, तो आपको आइगन वैल्यू निकालना था ए इनवर्स ए स्क्वायर, इसका आइगन वैल्यू निकालना था। तो इस तरीके से हम रिपीट करते हैं। आइगन वैल्यू ए इनवर्स का लिखना है तो 1/2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू लिखना है
तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा और दोनों आइगन वैल्यू को जोड़ देंगे ए इनवर्स प्लस ए स्क्वायर। तो इस तरीके से आइगन वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका हमें नेट डेरिवेटिव निकालना है। तो ये छोटा-सा क्वेश्चन है। cos 2x के 2-3 फार्मूले होते हैं जो याद कर लीजिए। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो यहाँ से sin स्क्वायर x का मान निकालिए, cos 2x इसको इधर, इसको इधर। 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस cos 2x होगा। sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x बाई 2 हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा y का मान है। ये हमारा sin स्क्वायर x कन्वर्ट हो चुका है 1 माइनस cos 2x बाई 2। तो y का मान निकल गया है 1 बाई 2, 1 माइनस cos 2x। इसका है ना डेरिवेटिव कर डालिए, वाई एन इक्वल टू 1 बाई 2, 1 का 0 हो जाएगा, यक्स के बगल में 2 है तो 2 की पावर n cos। cos का nth डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है बच्चों, n पाई बाई 2 प्लस 2x लिखेंगे, n पाई बाई 2 प्लस 2x लिखेंगे। यक्स के बगल में 2 है तो ये क्या होगा, 2 की पावर n होगा। तो इस तरीके से sin स्क्वायर x का nवां डेरिवेटिव हमने निकाल दिया। तो डिवाइड में पावर घट जाएंगी, तो इसका nth आ जाएगा 1 बाई 2 माइनस 2 की पावर n माइनस 1 कास n पाई बाई 2 प्लस 2x। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका nवां डेरिवेटिव निकालना है अगर आपको। तो सबसे पहले इसमें लेबनीज़ चलेगा, आपको लेबनीज़ भी इसी में रिवाइज हो जाएगा और फिर एट x इक्वल टू 0 पे निकालना है। तो इसका नेट डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग ये आपका u है और ये आपका v है। इसमें लेबनीज़ लगाएंगे तो n से 0 चलेगा, साइन का nवां डेरिवेटिव साइन n पाई बाई 2 प्लस 3x और यक्स के बगल में 3 लिखा है तो 3 की पावर n हो जाएगा इंटू x हो जाएगा। तो बच्चों पहला nवां डेरिवेटिव ये बन चुका है और दूसरा आगे चालू करेंगे एन सी वन, ये साइन का फिर nth डेरिवेटिव एक कम कर देंगे n माइनस वन बाई 2 पाई प्लस 2x फिर 3x है, फिर इसका अगेन 3 की पावर n का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर n माइनस वन। यक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहीं रोक देंगे क्योंकि अगला डेरिवेटिव जब चालू करेंगे तो 1 का लेबनीज़ करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब बोला गया है क्वेश्चन में एट x इक्वल टू 0, तो जहाँ-जहाँ x है वहाँ-वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ x है, यहाँ अगर हम 0 पुट करेंगे तो 0 यहाँ पुट करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, सब 0 कर देगा। आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। NC1 आपका n हो जाएगा और साइन n माइनस 1 बाई 2 पाई प्लस 3 x के बगल में 0 लिखा है, 3 की पावर n माइनस 1 और ये 0 हो जाएगा। आपका आंसर आ चुका है वाई एन एट 0 n 3 की पावर n माइनस 1 साइन n माइनस 1 बाई 2 पाई प्लस 0। आपका ये आंसर हो जाएगा।